Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, we are doing class 6 social science. Name of our chapter is the key elements of a democratic government. एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसमें साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में पढ़ा, जहां पर विभिन्न जो धर्मों के लोग थे, विभिन्न प्रजातियों के लोग थे, उनके साथ भेदभाव होता था। वहां पर अंग्रेजों की सरकार थी और वो अपने आप को व्हाइट बोलते थे, दूसरे लोगों को ब्लैक बोलते थे, और जो ब्लैक लोग थे उनको कोई अधिकार नहीं था। आखिर 1994 में वो देश आजाद हुआ और उस देश का अपना संविधान बना, और वहां पर सभी धर्मों के लोगों को, यानी कि सभी प्रजातियों के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को बराबर के अधिकार मिले। हमने इस लेसन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट था अपार्थाइड मीन्स रंग भेद, जो रंग के आधार पर भेदभाव होता था, उसके बारे में पढ़ा। पार्टिसिपेशन, सरकार में भागीदारी कैसे होती है। लोकतंत्र में हम कैसे सरकार चुनते हैं, हम वोट देते हैं, फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, इस तरह से। दूसरा एक थर्ड पॉइंट था अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, के हमने वोट दे दिया और हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हम और भी तरीके से सरकार में अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करके, सरकार की नीतियों का पक्ष लेकर, इन सब तरह से भी हम अपनी भागीदारी शो करते हैं। एक हमारा पॉइंट था कि सरकार की जिम्मेदारी है पूरे देश में, अगर कोई भी इशू होता है, कोई भी मामला होता है, कोई भी झगड़ा होता है कहीं पर, तो सरकार उस झगड़े को निपटाएगी और अपनी भूमिका अदा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा इक्वालिटी एंड जस्टिस, बराबरी और न्याय। बराबरी और न्याय को अलग नहीं किया जा सकता। अगर बराबरी होगी सबकी तो सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा इट मीन्स सब लोग बराबर हैं, मीन्स दोनों ही शब्द एक दूसरे के पूरक हैं। इक्वालिटी एंड जस्टिस दोनों शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि जो अस्पृश्यता का कानून था वो हमारे देश के संविधान में लागू हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को पूजा घर में नहीं जाने दिया जाता था, कुछ लोगों को दूसरों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था, यात्राएं नहीं करने दी जाती दूसरे लोगों के साथ में। हमारे देश में भी ऐसा था। तो ये जो अनटचेबिलिटी का कानून बना, इसको रोक दिया गया कानून के द्वारा, और फिर सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिले। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल द बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। एक हमारा पॉइंट था कि हमारी सोसाइटी में ये था कि हमारी घरों में, हमारे समाज में लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं था। नेचुरली था कि हमारे परिवारों में, हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में बॉयज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी और गर्ल्स को कम। लेकिन अब समय बदल रहा है और अब लड़के लड़कियों को बिल्कुल बराबर समझा गया है। अभी हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। देखिए, इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। दिस मीन्स दैट सोसाइटी डज नॉट वैल्यू द गर्ल एंड बॉय चाइल्ड इक्वली एंड दिस इज अनजस्ट। इसका मतलब ये था, हमने ये जो पढ़ा था अभी इस पैराग्राफ में, कि हमारी फैमिली में टेंडेंसी थे कि हम लड़के को ज्यादा अधिकार देते थे, या लड़कों की ज्यादा हर चीज, हर बारे में उसकी ज्यादा चिंता करते थे। इसका मतलब ये था कि हमारी सोसाइटी में लड़कियों को वैल्यू नहीं दी जाती थी, लड़कियों के बारे में इतना नहीं सोचा जाता था, और लड़कों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। ये न्यायोचित नहीं था, ये न्याय के खिलाफ था, ये सही नहीं था। इन दिस कॉन्टेस्ट, इस बारे में, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। अब ये जो हमारी सोसाइटी में बात थी कि लड़के लड़कियों को बराबर का अधिकार नहीं था,
लड़कियों को बहुत सारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। इस संबंध में हमारी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और जिसके परिणाम स्वरूप लड़कियों को बहुत सारे अधिकार मिले और उनको स्पेशल एक प्रोविजन बनाया, एक स्पेशल कानून बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जब कानून बना स्पेशल तो लड़कियों को वो सारे अधिकार मिले जो उनको पहले नहीं मिले थे। जो अन्याय उनके साथ होता था उन पर उन्होंने जीत हासिल की। लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला, सरकारें बहुत सारी फैसिलिटीज भी दे रही हैं। लड़कियों को अपने माँ बाप के जायदाद में पहले अधिकार नहीं था, वो भी मिल गया है। तो ये सारे कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। Thus it is possible that fee for girls might be waived or lowered in government schools or colleges. अब ये जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो क्या क्या उठाए हैं, देखिए कि इसका असर ये है कि जो सरकार ने लड़कियों को बराबर के अधिकार देने की कोशिश की है, उसमें ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार ने लड़कियों के लिए कॉलेज तक की फीस माफ कर दी है, या तो बिल्कुल ही हटा दी है कॉलेज में लड़कियों की फीस, या उसको बहुत कम कर दिया गया है। बहुत ही थोड़े से नाम मात्र फीस ली जाती है लड़कियों के लिए, कॉलेज तक की एजुकेशन लड़कियों के लिए फ्री कर दी गई है। ये सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है ताकि लड़के और लड़कियों को बराबर का अधिकार मिल सके। अब हम इसके बारे में क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, लेसन 4 है हमारा, की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे। आज माया की लाइफ साउथ अफ्रीका में कैसे अलग है। पहले माया की लाइफ क्या था कि पहले उनको अधिकार नहीं थे सभी, क्योंकि व्हाइट लोगों का राज था, वहां पर अंग्रेजों का शासन था और वो सभी नस्ल के लोगों को बराबर का अधिकार नहीं देते थे। अपने आप को वो सुपीरियर समझते थे, दूसरों को इन्फीरियर समझते थे। लेकिन आज उसकी लाइफ में चेंज है, तो क्या है देखिए। पॉइंट नंबर 1, देयर वॉज नो इक्वलिटी बिफोर 1994 बट नाउ all people living in South Africa are equal। पहले 1994 से पहले सभी लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं था, क्योंकि व्हाइट पीपल अपने आप को सुपीरियर समझते थे। लेकिन आज साउथ अफ्रीका में रहने वाले सभी लोगों को बराबरी का अधिकार प्राप्त है। पॉइंट नंबर 2, नाउ माया हैज द राइट टू वोट। आज माया को वोट देने का अधिकार है। 1994 से पहले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो ब्लैक पीपल थे उन लोगों को। आज सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। पॉइंट 3, नो डिस्क्रिमिनेशन विद माया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर एटसेट्रा। आज माया के साथ नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। आज माया के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, क्योंकि संविधान में आप सबको बराबरी के अधिकार मिल गए हैं। पॉइंट 4, ऑल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एटसेट्रा आर ओपन फॉर माया ऑल्सो। आज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस पे मीन्स पार्क में माया सभी जगह जा सकती है। ये सभी स्थान माया के लिए आज खुले हैं, क्योंकि 1994 से पहले अंग्रेजों के जो व्हाइट लोग थे उनके हॉस्पिटल अलग थे, उनके स्कूल्स अलग थे, उनके पार्क अलग थे, मनोरंजन के साधन अलग थे। वहां पर इन ब्लैक पीपल को जाने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन आज वहां पर सभी लोग, यानी कि माया जो कि जिनको कि ब्लैक पीपल कहा जाता था या कलर्ड कहा जाता था, इन सभी को सभी जगह जाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस वेज
क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स चैप्टर 4 के। अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। हाउ वुड मायाज लाइफ बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे? आज साउथ अफ्रीका में माया की लाइफ कैसे अलग है? पॉइंट 1, देयर वॉज नो इक्वलिटी बिफोर 1994 बट ऑल पीपल लिविंग इन साउथ अफ्रीका आर इक्वल। लेकिन आज, बट नाउ ऑल पीपल, लेकिन आज साउथ अफ्रीका में रहने वाले सभी लोग बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि 1994 से पहले साउथ अफ्रीका में व्हाइट लोगों का शासन था और व्हाइट लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे। उन्होंने ब्लैक लोगों को या जो इंडियंस थे जिन्होंने इनको कलर्ड नाम दिया था, इनको वो कोई अधिकार नहीं देते थे। लेकिन जब 1994 में इतने लंबे समय की संघर्ष के बाद में उनको आजादी मिली तो संविधान जो बना उसमें उनको सारे बराबरी के अधिकार मिले। वो चाहे ब्लैक लोग थे, चाहे वो कलर्ड पीपल बोला गया जो इंडियंस वहां रहते थे, सभी को बराबरी का अधिकार मिला। पॉइंट 2, नाउ माया हैज द राइट टू वोट। अब माया के पास वोट देने का अधिकार था क्योंकि पहले आजादी से पहले इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। पॉइंट 3, नो डिस्क्रिमिनेशन विद माया ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर एटसेट्रा। डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग है भेदभाव। अब माया के साथ नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है क्योंकि संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिला है। इसलिए आज माया के साथ कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है। पॉइंट 4, ऑल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पब्लिक प्लेसेस एटसेट्रा आर ओपन फॉर माया ऑल्सो। सभी हॉस्पिटल्स, सभी स्कूल्स और सभी पब्लिक स्थानों पर माया आज जा सकती है। ये सभी स्थान माया के लिए खुले हैं क्योंकि जो व्हाइट पीपल थे उनके और ब्लैक लोगों के हॉस्पिटल, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस अलग अलग थे। लेकिन आज माया सभी जगह जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट? वेरियस वेज, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनमें लोग सरकार बनाने की प्रक्रिया में भागीदार हो सकते हैं, सरकार बनाने में भाग ले सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? पॉइंट 1, पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। लोग इलेक्शंस में भाग ले सकते हैं, लोग खड़े भी हो सकते हैं और लोग वोट भी डाल सकते हैं। सभी लोगों को ये अधिकार प्राप्त है, किसी को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। पॉइंट 2, पीपल टेक इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। लोग सरकार के कामकाज में अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं कि हम सरकार के काम से खुश हैं या नहीं हैं। ये सारी बातें, इन सारी बातों में बहस करके लोग सरकार के काम में भागीदारी शो कर सकते हैं। पॉइंट 3, पीपल क्रिटिसाइज द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। लोग सरकार की पॉलिसियों को या सरकार के जो फैसले होते हैं उनकी आलोचना करके भागीदारी शो करते हैं। मीन्स दिखाते हैं लोग कि हम सावधान हैं कि सरकार क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि हम सरकार में भागीदारी शो कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑर्गेनाइज रैलीज, धरनाज एंड स्ट्राइक्स। लोग अगर सरकार कोई ऐसा काम करती है जो उनको पसंद नहीं होता है, जो समाज के खिलाफ होता है, जो उस वर्ग के खिलाफ होता है, तो लोग रैलीज निकाल सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और हड़ताल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल ऑर्गेनाइज सिग्नेचर कैंपेन। लोग हस्ताक्षर अभियान भी चला सकते हैं। जो लोग उसके पक्ष में नहीं होते, सरकार के
डिसीजन के पक्ष में नहीं होते, वो हस्ताक्षर करके सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं कि हम आपके इस डिसीजंस को नहीं मानते हैं, हम नाखुश हैं इससे, इसलिए आप इस पे दोबारा विचार कीजिए या इसको आप बदलिए।